तो राम राम भाई सभी को। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा टॉपिक यानी कि बीजगणित। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको सिखाने वाले हैं कि आखिरकार इस टॉपिक में कौन कौन से हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, यानी कि कह सकते हैं कौन से हमारे फॉर्मूले हैं जिनको हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूले हैं हमारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या है, तो आपको देख ही रहा होगा, ये बहुत आसान है। यहाँ से देखिए कि मान लीजिए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना हो, तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और तीनों के 2 से मल्टीप्लाई करके हम इन्हें ऐड कर देंगे। उसी प्रकार अगर मान लीजिए ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ab कैसा आएगा। ए और बी की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस आएगा, बी और सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी और ए में सी और ए नेगेटिव है लेकिन ए पॉजिटिव है लेकिन सी नेगेटिव है, तो सी ए की मल्टीप्लाई भी नेगेटिव आएगी। देन उसके बाद मान लीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर की बने, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर हम 4ab ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं गाइज, 4ab, तो उस केस में हमारा जो आंसर आता है वो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab को माइनस करके हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाता है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर नहीं सॉरी दोस्तों, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ए प्लस बी। आप सोच रहे हो कि इस तरह से लिखे हुए को क्यों पढ़ रहे हैं, तो गाइज इससे पहली वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमारा साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, जिस वजह से ये वीडियो हमें अगेन दूसरी बार ये रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो इसी को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए माइनस बी का जो क्यूब होता है वो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी हो जाता है। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर हमें फाइंड करना है तो इस वैल्यू को इधर लेकर के जाते हैं, तो सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाती है हमारी। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेंगे कि मान लीजिए कि हमें ये फाइंड करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ माइनस आता है तो अंदर प्लस आ जाता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू बनती है वो बनती है ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। यहाँ से एक प्रॉपर्टी और अप्लाई होती है हमारी कि मान लीजिए ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है। इस कमेंट बॉक्स में बताना किस किसने फॉर्मूला अपनी 9th क्लास में पढ़ा है, जो कौन कौन अब पढ़ रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू होती है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और साथ में आ जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दोस्तों अब खुद ही समझिए कि अगर इस फॉर्मूले में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाती है तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये सब क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा गाइज। तो हम कह देंगे कि ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब का जो सम होगा और माइनस 3abc जो बराबर होगा 0 के होगा, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3abc आ जाएगी। अब बिना देरी के जल्दी से हम डिविजिबिलिटी को पढ़ लेते हैं कि जो x की पावर n माइनस ए की पावर n है वो हमेशा x माइनस ए से डिविजिबल होता है, मतलब डिवाइड हो सकता है। लेकिन जो x की पावर n प्लस ए की पावर n है वो कभी भी x माइनस ए से डिविजिबल नहीं होता है, डिविजिबल नहीं है। दूसरी बात, x की पावर n माइनस ए की पावर n x प्लस ए से डिवाइड हो जाता है। इसका केस है कि अगर n जो हो वो एक इवन नंबर हो। x की पावर n प्लस ए की पावर n x प्लस ए से डिवाइड हो जाता है अगर n एक ओड नंबर हो। कहने का मतलब ये है कि अगर निगेटिव है बीच में तो n को इवन नंबर होना पड़ेगा, और बीच में अगर पॉजिटिव है तो n को एक ओड नंबर होना पड़ेगा इसे डिवाइड करने के लिए। उसके बाद ये हमारे कुछ करने के रूल हैं, ये लगभग आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता वो इन सबके स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। सबसे पहले ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं आप में से किस किस को ये आता है। तो यहाँ पर देखिए हमें फाइंड करना है 1/√3। अगर ऐसे √3 की वैल्यू करके अगर सोल्व करने बैठ जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी दोस्तों। तो कैसे करेंगे हम इसे, देखिए यहाँ पर हम इसका लेंगे रेशनलाइजेशन, 1/√3 का करेंगे रेशनलाइजेशन। कैसे होता है, √3 के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा √3/3। √3 की जो वैल्यू है ना गाइज वो ये है, अपॉन में 3 है, और 3 से अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें तो 0.35 से 15 बचेगा 2, 23, 3 7 जा 21, अभी भी 2 बचा, 3 7 जा 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक। देखिए गाइस ये थोड़ा कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा है कि 3 + √2/3 - √2 की जो वैल्यू है वो ये है।
तो बताइए ए कोमा बी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें करनी पड़ेगी कंपेयरिंग, और कंपेयरिंग होगी अगर यहाँ पर इस तरह की फॉर्म है तो यहाँ भी इस तरह की फॉर्म बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें इसका करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन, और रेशनलाइजेशन का रूल आप लोग जानते हैं कि अपॉन में अगर प्लस माइनस है तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अपॉन में आएगा 3 माइनस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू में है हमारा ए प्लस वी रूट 2। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ऊपर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो उसे ओपन कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का, 1 मिनट गाइस, यहाँ पर ये 2 है, रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2 और प्लस में आएगा 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, एक बार ऐड कर रखे सेम नंबर्स और एक बार माइनस, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए प्लस वी रूट 2 तो साथ में चलेगा ही। अब इसकी कंपेयरिंग करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, ये आएगा सॉल्व करके 9 और 2 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन में देखिए 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, ए प्लस वी रूट 2 साथ में ऐसा ही चलेगा। ये 7 बचेगा तो हम इसे लिख सकते हैं 11/7 प्लस 6/7 रूट 2 इज इक्वल टू ए प्लस वी रूट 2 ऑन कंपेयरिंग, मतलब तुलना करने पर। अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो हम देख पाएंगे ए की जो वैल्यू है वो 11/7 है और जो बी की वैल्यू है वो 6/7 है। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए गाइज़ ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ पर निकालना है ए प्लस बी की वैल्यू। तो डिपेंड करता है कि ए और बी की वैल्यू निकाल कर ही ये आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।